हेलो। शुरू करें। हाँ। सूत्र तो याद है कि नहीं है? चलो। हाँ, कोई नहीं, सूत्र याद नहीं होंगे तो फिर अपने सवाल हल नहीं होंगे, सीधी सीधी बात है। चलो। कौन सा पार्ट है? क्षेत्रमिति। धन हो सकता है, नाभ हो सकता है, ऐसे कुछ चीजें हो सकती है। तो सवाल सीधे सीधे सवाल बनाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर। देखो भाई, लंबाई कितनी बता दी हमें? ये क्या है, लंबाई कितनी? 8 सेंटीमीटर। और बताओ चौड़ाई कितनी बता रहा है? 5 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्या ज्ञात करो? उसका किसका क्या है ये? आयत है। तो सबसे पहले हमें आयत का क्या आना चाहिए? क्षेत्रफल का। तो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। रुको 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 रुको। अभी एक छोरे को पूछूंगा, नवोदय वाले को। धवल खड़ाओ। बिना देखे बताओ भैया, क्या बात हो सकती है? नहीं आता? जरा। लंबाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो निकिता भी बता सकती थी। नहीं बता सकती निकिता? बिल्कुल बता है। इसका मतलब तेरे को याद नहीं है। हाँ। बताओ बताओ बताओ, क्या है? लंबाई कितनी है? बराबर 8 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई। चौड़ाई चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो बताओ, देखो 5 और 8 दोनों का क्या करना भाई? कितना हो जाएगा? 5 और 8, 8 में से रुको 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 40। लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ? सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर पर। ऐसा कोई आंसर है क्या? कहाँ रे? 48 है, लेकिन 48, 48 थोड़ी 40। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर का ये तो वर्ग सेमी है। वर्ग और स्क्वायर तो आगे ही है। वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर। इसको ऐसा लिखा आ सकता है, इसको ऐसा लिखा आ सकता है, इसको ऐसा लिखा आ सकता है। बताओ समझ में आई बात? तो ये इस तरह की बात है, आप लोगों को ध्यान में रख। ठीक बात। सवाल हो गया हल? अगला सवाल। किसी आयत की लंबाई, देखो 0.6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, मुझे लगता है ये 0.6 नहीं होगा, 60 होगा। बुक में देख के कोई बताओ, देखा सवाल। 0.0 सही है। ओके कोई बात नहीं, तो इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा बोलो? क्षेत्रफल। कि क्या है ये? क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। हाँ, अब ध्यान में रह जाएगा। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा। तो लंबाई तो कितनी फिर? 0.6 गुणा 20। इस हिसाब से सुनो। अब बताओ, ये लो पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या लगा? एक जीरो। एक जीरो से छदुनी क्या हुआ? 12। अब बताओ, ये तो क्या आना चाहिए था? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं ना। इसके ऑप्शन भी यही है क्या? बुक में चेक करो आप। तो तो, तो कौन सा आंसर सही होगा? कैसे तीसरा होगा? ये तो 12 है, वो 1200 है भाई। क्या तीसरा है इसमें? इधर देखो, बुक इधर देखो।
अरे वो किताब सवाल लाया हुआ था आपने। बिल्कुल, सवाल यूं गलत है। तो बताइए इसका आंसर कितना आया, बोलो। 12 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा तो हमारा आंसर है ही नहीं। चलो, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल में यहाँ लिखा हुआ था मीटर। क्या लिखा हुआ है? मीटर। मीटर। मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो यहाँ पर दोबारा सवाल हल करते हैं दूसरा। अगर यहाँ पर ये होता, सेंटीमीटर होता, तो आंसर कितना आता, बोलो। लेकिन अब की बार देखो, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई, लंबाई तो किस में दी हुई है? मीटर में। लंबाई किस में दी हुई है? मीटर में। जबकि चौड़ाई किस में दी है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। सेंटीमीटर। अब मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है? मीटर बड़ा होता है ना। जब छोटा करना है तो भाग देना है, गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो बताओ, हम छोटा करना चाहते हैं, तो बताओ इसमें किसका भाग दें? 0.6 में दे दो 100 का भाग। तो बताओ, एक पॉइंट हटाया तो नीचे कितने जीरो लोगे? अरे 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 अरे, उल्टा कह दिया। गुणा करना, गुणा। मैंने कहा लो, 6 को मीटर में, मीटर से किस में बदलना है? सेंटीमीटर। अब बताओ, सेंटीमीटर, चलो एक बताओ, बात बताओ, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर बराबर? 100 के। इसका मतलब 1 मीटर को किससे गुणा करना पड़ा या भाग देना पड़ा? 100 से गुणा करना पड़ा, तभी तो इसको भी किससे गुणा किया जाए? अब देखो, तो बराबर कितनी सेंटीमीटर हो गया? तो इसका मतलब ये जो इतना मीटर है, कितना मीटर? 0.6 मीटर बराबर 60 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ कितना लिखा जाए? गुणा। अब बताओ, चौदुनी 6 दूनी 12, जीरो और जीरो, 2 जीरो, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आंसर आएगा। अब कौन सा आंसर आएगा? तीसरा इज द राइट आंसर। ठीक बात। अगला बताओ, एक वर्ग की भुजा 11 मीटर है और उसका क्षेत्रफल और परिमाप होगा। बताओ इसकी भुजा कितनी है? बोलो, है क्या? क्या याद करना है? और परिमाप। देखो, एक साइड में लिखते हैं क्षेत्रफल, एक साइड में लिखते हैं परिमाप। लेकिन हमें तो सूत्र भी तो आने चाहिए ना। किसको आता है क्षेत्रफल का सूत्र? निकिता बता दे तो माने। निकिता बता, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र याद करके आने का कहा था। बताओ बताओ, अब खड़ा होके बताओ। कमलेश बता भाई, वरना मुर्गा बनो कैमरे के आगे लाके। फुग्गे की टेबल बात बना दो, नीचा कर देंगे यहाँ कैमरा। निकिता आ रहा है? इसका भी मुर्गा बनाया जाए, निकिता का भी। खड़ी हो। क्षेत्रफल। बता, विष्णु बता। क्या है? क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ। परिमाप ही दिखा अभी तक, क्षेत्रफल दिखा ही नहीं। बैठो नीचे बैठो। बोलो कितना होगा? भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा गुणा भुजा। और ये कितना होगा? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। अब बताओ भुजा कितनी है? 11 गुणा 11, बोलो। 121, 21,
बाद में इसके मात्र क्या है, मीटर, तो मीटर इसका 121। ये देखो भाई, 4 × 11 बराबर 44 सेंटीमीटर, ऐसा। अरे भैया मीटर, मीटर कौन सा हो जाएगा, मीटर। बताओ, बताओ, बोलो। चौथा, 44 तो इसमें भी है। आ? बस ये कट गया, ये रहा। ठीक बात, बराबर, ठीक है कि नहीं है, ठीक। अगला सवाल, एक कमरा है, उसकी लंबाई कितनी मीटर है बोलो, और चौड़ाई कितनी मीटर है, और बोलो ऊंचाई कितनी मीटर है, बोलो ये कैसी आकृति है, बोलो शाह। घन है या आयत है या वर्ग है, घनाभ है, क्या है ये, क्योंकि लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तीनों चीजें किस में होती है, घनाभ। तो बताओ क्या क्या, पहली बात तो बताओ लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर 10 मीटर, चौड़ाई बराबर बोलो 5 मीटर, ऊंचाई बराबर 3 मीटर। अच्छा बताओ क्या ज्ञात करना है, उसकी चारों दीवारों का, तो बताओ कैसे करेंगे, जनाब का बराबर, सूत्र सही है क्या, कितने लोग मानते हैं सही है, नहीं है, तो क्या होता है, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, अशोक बता दे, हाथ तो ऊंचा कर ही दिया है तो बता ही देगा फिर। हाँ। हम्म। सुरेश बता देगा भाई, अभी पता चलता है सुरेश, नहीं आ रहा, गलत हुआ, दोबारा प्रयास कर। ऊंचा हो जाओ सुरेश, खड़ा हो, निकिता, मीनाक्षी, मीनाक्षी खड़ी हो जा, निकिता तो दूर पड़ी, नहीं आ रहा, बताओ। हाँ, देखो भाई, क्षेत्रफल बराबर, देखो 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा प्लस, हो गयो। लेकिन एक बात बता सकते हो मेरे को, क्या इसने कहीं पूछा है कि आप पूरी दीवार, पूरे घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, बैठो नीचे। हमें सिर्फ किसका करना है आपको पता है, दीवारों का, एक दीवार, नीचे वाला का 6, इनका तो करना ही नहीं है ना, इसका मतलब पूरे में से इन दोनों का तो क्या कर देंगे, माइनस, क्या कर देंगे, तब पीछे क्या रह जाएगा, दीवारों का रह जाएगा। तो पहले तो एक काम करते, लो पूरा ही करते हैं, 2 × बोलो लंबाई 10 × 5 +5 × 3 +3 × 10। पहले क्या होगा, कोष्टक में हल, 50 + 30, आप कहोगे लो सर आ गया उत्तर, जोड़ो, बोलो बोलो, 65 है, 95, और 95 को अगर हम गुणा करेंगे 190, तो हो जाएगा 190 मीटर स्क्वायर।
लेकिन ये तो पूरे का नाम का है और ऐसा आंसर है क्या? है भी तो नहीं। मुझे भी इसके भी ऑप्शन गलत लग रहे हैं। है? ऑप्शन ही गलत है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। इधर देखो रे भाई मंगतो। हाँ, बताओ। अच्छा बताओ, तुम बताओ। ऊपर वाला क्या होगा और नीचे वाला? तुम्हें नहीं लग रहा ये दोनों आयत बराबर है? ये आयत की क्या होगी और ये ऊंचाई शामिल नहीं है क्या इसमें? आयत में ऊंचाई कहाँ आएगी? तो हम ये कह सकते हैं ना क्या, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बोलो किसका करो? आयत का क्षेत्रफल बराबर, बोलो लंबाई गुणा लंबाई गुणा, बोलो कितना हो गया? 50 मीटर। लेकिन ये तो एक का आया, दो का करो। दो आयत, दो आयत कितने हो गए आयत? दो आयत ऐसे भी तो मिटा सकते हैं इसको। दो आयत का क्षेत्रफल, तो एक का 50 है, दो का कितना होगा? 2 गुणा 50 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। तो बताओ टोटल कितना है? 190। 190 में से कितना घटा दो? दो आयत का घटा दो, तो पीछे कितना रहेगा बोलो? बोलो। अतः कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 190 मीटर स्क्वायर माइनस 100 मीटर स्क्वायर बराबर 90 मीटर स्क्वायर। बराबर। भाई क्या किया हमने, पूरे पूरे कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात किया। फिर हमें दीवारों का चाहिए था, तो हमने ये नीचे वाला एक और एक ऊपर वाला, ये दोनों आयत की तरह दिखते हैं कि नहीं दिखते? है कि नहीं है? और ये नीचे वाला भी आयत की तरह, तो दोनों बराबर भी है। एक का क्षेत्रफल कितना? 50 है, तो उसका 50, दोनों मिला के 100 हो गया। 100 इस पूरे में से माइनस किया तो पीछे इसका रहा, इसका रहा, इसका रहा, इसका रहा, 4 हो गए, रह गया। बोलो बराबर। लेकिन यहाँ पर आंसर है ही नहीं इनमें, तो ये तीनों ही काम के नहीं है, चारों। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 90 मीटर। ये ऑप्शन ही इसने गलत टाइप की है। अगला सवाल। एक आयत का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर। आयत का कितना क्षेत्रफल? 36 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब मीटर इस। तो बताओ क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, बोलो? क्षेत्रफल बराबर चिन्हों वर्ग मीटर स्क्वायर। और इसकी चौड़ाई बोलो कितनी है? चौड़ाई 28, चौड़ाई बराबर 18 मीटर। तो लंबाई क्या होगी, क्या ज्ञात करनी बोलो? तो बताओ। आप वो याद करो, वो बात याद करो जिसमें क्या, जिसमें तीनों चीजें हो, क्षेत्रफल हो, ऐसा कोई सूत्र याद करो जिसमें क्षेत्रफल हो, चौड़ाई हो, लंबाई हो। कौन बता सकता है? रुको 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 रुको, किस बार है जिसमें क्या हो, लंबाई भी हो और क्षेत्रफल भी हो और चौड़ाई भी हो? ऐसा कौन सा सूत्र लग सकता है? डबल बताओ भाई। ऐसे ऐसे कर रहा था ना, अब बता।
पता चले। क्यों सूत्र भाई याद क्यों नहीं किए कल? बता नरेश, बता, बताओ। कमलेश, निर्मल, हरीश, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लंबाई क्षेत्रफल आ रहा है? बताओ। ये बोलो, आयत का क्षेत्रफल है क्या? बताओ, इसमें क्षेत्रफल आ रहा है, लंबाई आ रही है, चौड़ाई आ रही है, और हमें क्या चाहिए था? है? तो बताओ सूत्र बोलो। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा, बताओ लंबाई की, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है वो रख लो। 300, 300, 396, बोलो कितना? 396 बराबर लंबाई कितनी दी हुई है? नहीं दी हुई। लंबाई ज्ञात करनी है, गुणा 18। तुम्हें पता है लंबाई ज्ञात करनी है तो लंबाई को एक तरफ, बाकी वालों को टिक ठोक के दूसरी तरफ। बताओ, मान लो लंबाई इधर रखे हैं, तो लंबाई के बराबर में कौन है? 396, गुणा में कौन है? 18, भाग में जाएंगे, बोलो भाग देना। बोलो किससे काटा जाए? बोलो 9 से काट दोगे कि 2 से काट लो? बोलो 2 एकम कितनी बार जाएगा? अरे 9 बार, कितनी बार जाएगा? और ये कितनी बार जाएगा? एक, एक, 9 दू 18, 8 दू, बोलो बराबर। अब बताओ, इसमें दे दो 9 का भाग, किसका दे दो? 9 का जाएगा, फिक्स जाएगा, पूरा ही पूरा जाएगा। बोलो 9 एकम, पूरा पूरा गया कि नहीं गया? इसमें भी जाएगा। बोलो 9 एकम कितनी बार? 2 बार। पीछे कितना रहा? 1, और ये कितना? 8, कितना हो गया? 18, कितना हो गया? 18 में 9 का भाग, तो बार 22। नीचे क्या रहा? कुछ नहीं, बराबर 22 मीटर। आंसर, पहला आंसर इज द राइट आंसर है? बोलो, एक वर्गाकार खेत का परिमाप कितना है? बोलो, परिमाप बराबर 36। क्या ज्ञात करना? बोलो, क्षेत्र बराबर, सूत्र बताओ। भुजा, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा या भुजा। अरे तुम कहोगे सर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दिया क्या है हमें? परिमाप दिया है, लेकिन हमें तो चाहिए क्या? भुजा चाहिए नहीं। अरे हमें क्या चाहिए? भुजा। भुजा कैसे ज्ञात करें? परिमाप और भुजा का कोई लेना देना क्या? ऐसा कोई सूत्र देखो जिसमें परिमाप भी हो और भुजा भी हो। परिमाप और भुजा, बोलो, कोई कोई बता सकता है? मेरे को एक सूत्र याद आ रहा है, परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। बोलो ऐसा सूत्र है कि नहीं है? बोलो, परिमाप दिया हुआ है, भुजा ज्ञात हो जाएगी। इधर देखो भाई, देखो 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 फटाफट। बोलो परिमाप की जगह 36 बराबर 4 गुणा भुजा। अब बोलो, भुजा ज्ञात करनी है ना, भुजा, भुजा के पास में जो फिर रहा है उसको दूसरी तरफ ठोको। तो बताओ भुजा के बराबर में कौन है? पहले तो ये बताओ। 36 है भाई, कितना है? 36, बट गुणा में कौन है? बोलो, उधर किस में जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 9, 9, 9, 9, 9 मीटर, 9। बताओ क्षेत्रफल का सूत्र, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी? 9, 9 का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा? 9 81 मीटर स्क्वायर। बोलो कौन सा आंसर? दूसरा। कौन सा आ जाएगा? दूसरा। समझ आई बात है? नेक्स्ट, फाइनल लास्ट सवाल करेंगे, बाकी वाले कल करेंगे। बोलो 14 मीटर लंबा, बोलो कितना मीटर लंबा? तो अब इसका मतलब लंबाई कितनी है? बोलो 14 मीटर। 14 मीटर लंबा और 12.5 मीटर। बोलो चौड़ा, चौड़ाई कितनी है?
12.5, 12.5 को इतना भी तो लिख सकते हैं, 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। बोलो, बना, फर्श बनाना, क्या बनाना है, इतना बड़ा एक फर्श बनाना है। भाई कोई मतलब नहीं है हम मुंडे दांत निकालने से, जब हमें सवाल आते नहीं, फॉर्मूले आते नहीं, घर जाके पढ़ते नहीं है, मुंह उठा के आते हैं, मुंह उठा के चले जाते हैं, क्या फायदा है इसका, सवाल ही नहीं आते अपन को। सवाल आएंगे कहाँ से, जब ध्यान ही दूसरी चीजों में रहेगा, आ जाएंगे। ऐसे आते सवाल समझ में तो सारे बच्चे मजे करते करते समझ जाते हैं। थोड़ा पढ़ने के टाइम में थोड़ा सीरियस रहो, बाकी टाइम में भले आप कुछ भी करो। तो बताओ, अपन को बहुत प्यारा सवाल दिया अब की बार। एक हमारे पास क्या है, इतना फर्श है, कितना बड़ा क्या है, एक फर्श है, इसकी लंबाई कितनी है 14 मीटर और चौड़ाई कितनी है 12.5 मीटर। ये है, इसमें अपन को लगाई है ईंट है, क्या लगानी है, तो आपने कहा हमारी ईंट, एक ईंट कितनी मोटी है मैं बताऊं, 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर, मतलब 10 तो लंबी है, 10 तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर लंबी है और चौड़ी कितनी है 7 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो ऐसी ऐसी ईंटें लगानी है, ऐसी ऐसी क्या लगानी है, तुम्हें पूछ रहा है कितनी ईंटें लगेगी है? देखो भाई सिंपल सी बात, सुनो मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, आप बता दोगे कि भाई तुम्हारे घर में आंगन है, तुम्हारे घर में आंगन है, तुमने फीते से माप लिया और तुम्हें पता चल गया ईंट है, ईंट की लंबाई इतनी है, घर वाले कहे तू मैथ का स्टूडेंट है, बता इसमें कितनी ईंटें लगेगी, या तुम्हें पूछे बता इसमें टाइलें कितनी लगेगी, ये पूरा दीवार है ना, इसमें कितनी टाइलें लगेगी, तो बताओ हमारे पास क्या तरीका हो सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको पूरी पूरी जगह जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरी पूरी जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरी पूरी जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद आपको ईंट का, एक ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर उस ईंट का पूरी जगह में भाग लगाओ, पूरी जगह में क्या करो, तो पहले पहले पूरी जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करना। लेकिन आप एक बात बताओ, ये किसमें और ये किसमें, इसको सेंटीमीटर में ठोक दो, गुणा किससे कर लो 100 से, बोलो कितना मीटर हो गया 1400 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 12 गुणा 100, बट्टा में लगाओ 0, सही है। इधर बाका फाड़ेगा तो कैसे सवाल हल होगा, बता ये कैसे हुआ, डबल बता है, अब बताओ क्या होगा, बताओ 0 से 0, तो बताओ कितना रह गया 1250 सेंटीमीटर। तो पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, फर्श का क्षेत्रफल, बोलो किसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, बोलो फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 1400 गुणा चौड़ाई कितनी है 1250, कितनी है 1250। अब आपको क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, उसके बाद आपको एक क्षेत्रफल और ज्ञात करना है, ईंट का क्षेत्रफल, बोलो किसका करना है, ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल बोलो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10 गुणा 7, 10 गुणा 7, 7 7 7। अब आपको एक सिंपल सा काम करना है, मैंने क्या कहा था, इस क्षेत्र में उसका भाग लगाना है, गुणा नहीं करना, गुणा ईंट, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर 1400 गुणा 1250 बट्टा 10 गुणा 7। बोलो सिंपल सिंपल सा काम किया जाए, एक 0 से एक 0 निपटा दिया, 7 का एकम 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0, बोलो कितना हो गया 20 बार। इसका मतलब अब अपन को इसको आगे करते हैं, कंटिन्यू यहाँ पे, बोलो बराबर 20 गुणा 1250,
बोलो बोलो क्या करना पड़ेगा आपको पता है? 0 0 कितने लगा दे? 2 0, 2 का गुणा 125 के साथ। बोलो 2 पंजे 10, असल लगी 2 दूनी 4 और असल जोड़ा तो 5। बोलो 2, बोलो कितनी हो गई ईटें? 25,000। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तीसरा इधर राइट आंसर है 7। ये तो 10 थे ना, ये देखो ना यहाँ पर कितने थे? 10 थे, ये कितने हैं? 10। ठीक है, समझ आया ना? 7 नहीं थे ये इसका मतलब तूने यहाँ से इनको यहाँ से यहाँ लाया तब तूने ध्यान रखा ही नहीं, है ना? क्योंकि इसको सीधा ये ध्यान नहीं रहा कि ये यहाँ आया, इसको यहाँ बस इतना ही ध्यान रहा कि ये कट रहे हैं, फिर ये ध्यान रहा। इसका मतलब आपका ध्यान भटका भटका, 1 ही सेकंड था लेकिन भटका। आपका ध्यान 1 सेकंड भी नहीं भटकना चाहिए। मैथ्स के अंदर सिस्टम क्या है? 1 सेकंड भी मास्टर से नजर चुकी मतलब आपका सवाल गया काम से, वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए अपन को अब तू तेरे दिमाग में यही चल रहा था मास्टर ने 7 क्यों नहीं लिया, मास्टर ने 7 क्यों नहीं लिया। सही बात है, होता है हर बच्चे के साथ होता है। चलो इसने तो पूछा तो सही है, बाकी वाले तो पूछते ही नहीं नहीं मतलब किसी कई बच्चों को पता होता ही नहीं है कैसे कट रहे हैं, क्या हो रहा है, इधर क्यों लेके जा रहे हैं, इधर क्यों लेके जा रहे हैं, कुछ भी अता पता नहीं होता है, फिर भी नहीं पूछते एक भी बच्चा। अब मैं कहूँगा 100% बच्चों को तो समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ डाउट रहता है, होगा किसी न किसी का तो रहता होगा भाई। तुम लोग बड़े बच्चे हो, समझदार हो, ये नवोदय वालों का तो रहता ही होगा, नहीं रहता? तो रहता होगा तो फिर कभी पूछते तो नहीं है ऐसा। चलो ठीक है, तो एक एक करके लिख लिया जाए। चलो लिखो भाई।